नमस्कार दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। मैं आपके सामने आज एक ऐसे शख्स की कहानी पेश कर रहा हूँ जिसने अपने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत जिंदगी में हिंदुस्तान के पुलिस महकमे में अपना नाम ऊंचाई के स्तर पर ले गए और इस तरह ले गए कि उनके जीवन पर फिल्म बनी और उन्होंने कई कारनामे को अंजाम दिया। तो ऐसे ही एक शख्स की कहानी मैं आपके सामने बताऊंगा और उनका नाम है दया नाइक। दया नाइक एक ऐसे शख्स है जिनका जन्म कर्नाटक जैसी एक छोटे से गांव में हुआ और गांव में फिर परिस्थिति, वातावरण और घर की परिस्थिति, हालात की परिस्थिति वो सब तो ऐसे थी। तो वो सोचते थे क्या करना चाहिए। घर में तीन एक बहनें, भाई और वो सब थे। तो अब कमाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए और घर की हालात स्थिति भी बराबर नहीं थी। तो फिर उन्होंने सोचा क्या मुझे बम्बई का रुख करना चाहिए और उन्होंने बम्बई का रुख कम उम्र में बम्बई का रुख किया। बम्बई का रुख करने के बाद में वो बम्बई में तो आ जाते हैं, लेकिन बम्बई का ऐसी एक जगह है जहाँ रहना बहुत ही जरूरी। रहने की जगह अगर मिल जाए, खाने पीने का तो व्यवस्था हो जाता है कहीं ना कहीं से, होटल में या हवा, लेकिन रहना और सोना, छत बहुत जरूरी होती है। तो क्या करें। तो उन्होंने फिर सोचा क्या उनके रिलेटिव है तो उनसे बात करे। फिर उनके अंकल से बात की और उनके अंकल के यहाँ आए, लेकिन उनके अंकल ने भी साथ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं 13-14 साल में एक लड़का कर्नाटक से मुंबई आ जाता है और अपने करियर के लिए और काम के लिए। फिर काम करते करते फिर उसने एक होटल में वेटर का नौकरी करने लग गया। वेटर की नौकरी करते करते फिर भी उसमें खुददारी थी, इंसानियत थी। वो बोला कि जब तक मैं कुछ नहीं बनूंगा तब तक गांव नहीं जाऊंगा। देखो ना, कितना एक छोटा सा कम उम्र का लड़का और उसकी जहन में इतनी बड़ी सोच और उसके दिमाग में ये भी था कि मैं गलत नहीं करूंगा, कुछ मेहनत करूंगा, चोरी, रॉबरी, गुनहगारी, गलत काम नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा। लेकिन मेहनत करते करते उसके जहन में ये भी था कि मैं पढ़ूंगा आगे। तो उसने अपनी पढ़ाई नाइट कॉलेज और ये वो सब करते करते पूरी आगे पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में फिर आगे उसने सोचा, लेकिन पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आगे फिर और भी जैसे जैसे शुरुआत में जब होटल में और रेस्टोरेंट और उसमें वेटर का काम करता था तो कितना 700, 800, 600 रुपया मिलता था। उसमें खाएगा, खाना वाना का खर्चे सब संभालता था। लेकिन उसके बाद में फिर 700, 600, 800 रुपये में क्या होता है। फिर भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर आगे 10वीं 12वीं उसके करते करते फिर वो प्लम्बिंग इधर उधर सब जगह काम करने लग गया। मेहनत आना 2-3 हजार और कमाने लग गया और अपना करते करते पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में उसने पुलिस महकमे में अपनी इंटरव्यू दी और फिर पुलिस महकमा ज्वाइन करने के बाद में उसने पुलिस में ट्रेनिंग वो सब की और उसके बाद में उसको ज्वाइन हुआ वो। और फिर पुलिस ज्वाइन होने के बाद में उसको पहली पोस्टिंग और वो सब मिली जू में। और जू में फिर पोस्टिंग मिली, जू यानी एकदम जू तारा, जू होटल, अब जू एयरपोर्ट वो सब है। तो वहाँ फिर उसी दौरान फिर उसमें 30% भी था। और तो फिर 30% तो फिर सब जगह धमाल होती है, सब आप अपने इसमें मजे में रहते हैं। तो उन्हीं को कई टिप लग जाती है कि ऐसे ऐसे 2 गैंग के लोग आ रहे हैं और उनके पास हथियार है, ये है वो ऐसा है। तो वो अपने पुलिस महकमे को लेकर और उसमें अपने मिशन पे निकल जाते हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन अचानक फिर रोकने के लिए जाने के बाद में सामने वाले लोगों को रोकाते हैं, लेकिन उसमें सामने वाले लोग फायरिंग कर देते हैं। तो जवाबी फायरिंग के लिए फिर उन्होंने भी जवाबी फायरिंग कर दी दया नाइक इन्होंने। तो उसमें और सामने वाले 2 लोगों को ढेर कर दिया दया नाइक ने। लेकिन
फिर अचानक ढेर हो गया और फिर सब हो तो, लेकिन उनमें घबराहट थी और बेचैन थे। अरे मैंने सीनियर वीनियर से पूछा नहीं कुछ नहीं, और अचानक वो उनको 2 लोगों को ढेर कर दिया और क्या, अब पता नहीं मुझे डिसमिस करेंगे या क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। वो जरा बेचैन भी थे, टेंशन में थे। लेकिन उन्होंने जिन गैंग के गुंडों को इनकाउंटर किया था तो वो नामचीन गुंडे थे, उन पर भी कई हत्याएं, मर्डर, कई केसेस थे। तो वो उसकी वजह से फिर पुलिस महकमा और कमिश्नर डीसीपी और सब खुश हुए और इसको शाबाशी दी कि अरे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर इनको आगे चलकर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट में, क्राइम ब्रांच में तब पोस्टिंग कर दी गई। और उसके बाद में इन्होंने कई कारनामे किए, कई मतलब उस टाइम में तो क्या है, अरुण गौली, राजन गैंग, दाऊद गैंग और अलग अलग गैंग के लोगों का दबदबा था। और कई लोग अलग शूटर लोग, कई 1,500 500 शूटर थे वो गैंग वालों के पास। और उनका हर जगह आए दिन रॉबरी, चोरी, मर्डर, लूट चल रहा था ये सब कुछ। और इसमें फिर इन्होंने भी अपना कारनामा शुरू किया और फिर लोगों में क्राइम फ्री सोसाइटी हो और कुछ तो करे और लोगों में शांति रखे, इसके लिए इन्होंने अपना, इनको भी ये भी मोटिवेट हो गए, अरे भाई पहली पोस्टिंग में आए और 2 लोगों को ठोक भी दिया। और बाद में फिर उसके बाद में फिर उनको तो डर था कि ऑफिसर लोग कुछ बोलेंगे या कुछ होगा, परमिशन नहीं लिया, डायरेक्ट गोलियां चला दी। लेकिन सामने वाले ने जब भी गोलियां चलाई तो हमको भी चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर इसके बाद में इन्होंने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा। उनके जिंदगी में अब तक 56 कई एनकाउंटर किए, पिक्चर भी निकला है उस पर। फिर अब तक 56 आपने देखा होगा, हिंदी मूवीज निकली वो सब, वो तो बाद की बात है, मूवी बाद में निकली। लेकिन उसी दौरान फिर वो उन्होंने फिर प्रदीप शर्मा जी और इन कई दिग्गजों के साथ में काम करने लग गए और अंडरवर्ल्ड का सफाया शुरू कर दिया। और कई जाकर इनकाउंटर करना, ये वो सब शुरू हो गया। लेकिन फिर उसी दौरान फिर वो गाँव गए और माँ के फैमिली के साथ में, देखो इतना साल हो गया नहीं, फैमिली को मिला नहीं। फिर फैमिली को जब वो ज्वाइन हो गया, पुलिस वुलिस सब हुआ, तब फैमिली के पास गया। फिर फैमिली को एक साथ करके, उस टाइम तक उनकी माँ खेतों में रहने लग गई थी, खेतों में शेड वेड डाल के घर से और खेती का काम कर रही थी। घर में भी हालांकि परिस्थिति थी, बहुत ही परेशान थे घर में। लेकिन ये भी बंदा वहां से तो निकला था कर्नाटक से और बम्बई में आया, 8 साल तक अपनी लगातार मेहनतें की और फिर आगे करते करते पुलिस महकमे में अपनी पोस्टिंग ली। और फिर वो गांव गया और गांव में फिर माता पिता को मिला और सब। फिर आगे चल के उसने गांव में स्कूल खोले और कुछ एनजीओ डाला माँ के नाम पे, और ऐसे करते करते। लेकिन उस एनजीओ और वो स्कूलों का उद्घाटन के लिए सुना क्या, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन और कई एक्टरों को भी ले गए थे, ऐसा भी सुना। तो वो भी वहाँ, लेकिन फिर आगे कैसे अपनी प्रसिद्धि होती है, नाम होता है, लेकिन लोग फिर थोड़ा सा कुछ तो कुछ होते रहता है ऐसा कुछ। फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बैठने लग गई, फिर होगा। अरे फिर उसके बाद में उन्होंने फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और फिर कई सालों तक, और उनको कई एक छोटे मोटे केसों में सस्पेंड भी होना पड़ा। और फिर कुछ उनके ऊपर सस्पेंड होने के बाद में, नौकरी के बाद में दूर रहना पड़ा। फिर कई दिनों बाद में उनके कोर्ट में उसमें केस चले और फिर उनको 22 बरी हो गई, फिर से उसमें उनको ड्यूटी दी गई। तो इन्होंने अपने जीवन के और इतने कारनामे किए और इतना कारनामा किया कि उन पर अब तक 56 नाम की फिल्म बनी और आगे चलकर वो बहुत हीरो टाइप बने। और वो रियल हीरो थे और दिखने में भी डायसेंट थे, पर्सनालिटी, हाइट वेट, बॉडी जबरदस्त थी, हीरो टाइप ही आदमी था वो। और बाबा निकलता था भी तो एकदम धमाल से निकलता था, धान 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 धान। तो बहुत जबरदस्त आदमी था और जबरदस्त उन्होंने पुलिस महकमे में एक ऑफिसर का रियल, अपन फिल्में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं ना, ये पुलिस का रोल कर रहा है, ये हीरो रोल कर रहा है, लेकिन असली जिंदगी के हीरो थे वो, और है अभी भी है, जिंदा है, बहुत अच्छा इंसान है। उन्होंने
मतलब क्राइम फ्री के लिए इतना जबरदस्त काम किया ना, सफाई अभियान चालू कर दिया था। क्राइम में इतने लोगों को ठाक ठुक धाड़ धूड़ ठोका, उनको ऊपर पहुंचाया। और कई लोग, क्योंकि देखो हर क्रिमिनल के ऊपर 8 मर्डर, 10 मर्डर, 20 मर्डर या 15 मर्डर क्या कुछ थे, केसेस थे, ये थे। आए दिन वो लोग रॉबरी, चोरी, मर्डर, फर्डर, रॉबरी सब करते थे। और आए दिन पुलिसों में एंट्री चालू होती थी। आज यहाँ फायरिंग हुई, आज वहाँ खंडनी हुई, आज वहाँ एक्सटॉर्शन हुआ, ये हो गया। लेकिन उसमें अभी कुछ तो पुलिस जो डिपार्टमेंट है उनको भी तो अपना दिखाना है ना हुनर। तो उसमें तो देखो, गोली मारना है, सामने वाले को रोकना है, तो गोली खाने की भी हिम्मत रखना चाहिए ना। तो ऐसे ऑफिसर थे जाबाज लोग जिनमें गोली खाने की भी हिम्मत थी। जैसे मैंने बीच में फतेह सिंह गायकवाड़ जी का बताया था, उन्होंने गोली खाई, 1 गोली खाई और 3 गोली मार दी। तो सोचो ना, ये सब लोग बड़े ही डेयरिंगबाज उस बैच के लोग थे। और उन्होंने भी एक तरफ जैसे क्या फिल्म लाइन वाले थे, एक्टर लोग अपना रिस्पेक्ट और वो सब नाम वाम सब बनाने के लिए फिल्मों में अपनी कीर्ति की आगे बढ़ा रहे। एक तरफ गैंगवार लोग वाले थे, अपना वजूद और वो सब बनाने के लिए क्राइम की दुनिया में अपना नाम बढ़ा रहे हैं। और एक तरफ ऐसे भी पुलिस जाबाज ऑफिसर थे जो मुंबई को क्राइम फ्री और क्लीन करने के चक्कर में अपना नाम मंसूबा तो बढ़ा ही रहे, लेकिन साथ में डेयरिंग भी कर रहे, गोली मारने की और गोली खाने की हिम्मत भी रख रहे। तो ऐसे लोग अपने डिपार्टमेंट में और महाराष्ट्र में हो के गए। तो ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे जाबाज ऑफिसरों को सैल्यूट करना चाहिए। तो मैं तो तहे दिल से सैल्यूट करता हूं उनको। और मिलते हैं नेक्स्ट बातों में, और नेक्स्ट कुछ तो अच्छे जाबाज ऑफिसरों की बातें लेकर, जिन्होंने अपनी जिंदगी के लम्हे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और इस दुनिया को क्राइम फ्री सोसाइटी के लिए